साल 1660 ईस्वी दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगज़ेब की हुकूमत कायम हो चुकी थी। औरंगज़ेब के काल में मुगल खजाने की बढ़ोतरी के लिए किसानों पर भारी कर लगा दिए गए। ऐसे आदेश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों से जबरन कर वसूला जाने लगा। तभी ब्रजभूमि के किसानों ने गोकुला जाट के नेतृत्व में किसी भी कीमत पर मुगल सल्तनत को कर देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के तख्त को अस्वीकार करने पर औरंगज़ेब ने गोकुला जाट को कैद करने के लिए भारी सेना के साथ ब्रजभूमि पर चढ़ाई कर दी, लेकिन वो गोकुला जाट को कैद करने में नाकाम रहा। औरंगज़ेब ने लगातार 3 बार ब्रजभूमि पर आक्रमण किया, पर जाटों से हर बार उसको शिकस्त मिली। लेकिन दिसंबर 1669 में मुगलों और जाटों में एक बार फिर जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस बार मुगल सेना ने गोकुला और उनके हजारों लोगों को बंदी बना दिया। ये सभी बंदी आगरा लाए गए, जहां इन्हें आगरा के बीच चौराहे पर कई टुकड़ों में काट दिया गया। इस घटना के बाद तो मानो संपूर्ण ब्रजभूमि पर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहीं पर गोकुला के पुत्र राजा राम सिंह को नया सरदार चुना गया। राजा राम सिंह ने एक सेना का निर्माण किया और ईस्वी सन 1681 में आगरा के निकट सिकंदराबाद पर आक्रमण करके अकबर के मकबरे को लूटकर अपने पिता गोकुला जाट की मौत का बदला लिया। इस हमले में जाटों ने मुगलों की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे जाटों का रुतबा बढ़ने लगा, उनके नाम की पहचान होने लगी। बदलते दौर में राजा राम सिंह के पुत्र बदन सिंह ने आगरा के मुगलों को नेस्तनाबूद करना शुरू किया। आगरा के मुगल थाने पर आक्रमण करके ब्रज के बड़े बड़े इलाकों पर अपना दबदबा कायम कर लिया। तभी जन्म हुआ जाटों के नायाब सितारे का, जिसने अपने शौर्य के ताप से भरतपुर में एक नए साम्राज्य का निर्माण किया, जिनका नाम था क्षत्रिय कुलभूषण परम प्रतापी महाराजाधिराज सूरजमल। सूरजमल बचपन से ही बड़े वीर, बुद्धिमान और गुस्सैल स्वभाव के थे। छोटी सी उम्र में ही सूरजमल ने मेवात के मेवों पर आक्रमण करके मेवात पर कब्जा कर लिया। 1732 में पिता के आदेश से सूरजमल ने डिग के सोगारियों पर आक्रमण करके डिग सहित एक बड़े इलाके को जीत लिया। इसी समय इस विराट विजय के बाद सूरजमल ने भरतपुर के लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया, जहां विधिवत रूप से महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक किया गया। ये वही सूरजमल है जिन्होंने दिल्ली के बादशाहों को 1 महीने तक दिल्ली में कैद कर दिया था। जाटों के अफलातून के नाम से मशहूर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के अकूत मुगल खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। बागड़ू की लड़ाई में 7 राज्यों की सेनाओं को एक साथ पराजित करके अपनी धाक कायम करने वाले ब्रज के ये पहले शासक थे, जिन्होंने मुगलों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। पानीपत युद्ध के बाद मराठों की सहायता के लिए अपने खजाने खोल दिए। बड़ा वीर गंभीर था, जिसके शासनकाल में जनता के सुख वैभव को 4 चांद लग गए। डिग भरतपुर के मैदान से लेकर गंगा की घाटी तक और मेवात रोहतक से लेकर चंबल की धाराओं तक के विशाल साम्राज्य पर महाराजाधिराज सूरजमल की हुकूमत कायम हो चुकी थी। वो 2 हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ता। 80 युद्धों का विजेता, जिसके कारण उसे अजेय योद्धा माना जाता है। आइए इंडियन नाइट के साथ जानते हैं महाराज सूरजमल के इतिहास के अनसुने पन्नों की पूरी कहानी। साल 1743 में जयपुर के गजपति महाराज जय सिंह के निधन के बाद उनके 2 पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच राजगद्दी को लेकर युद्ध छिड़ गया। राजा माधव सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, जिसके चलते मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और मराठाओं ने संयुक्त रूप से माधव सिंह को जयपुर का महाराजा स्वीकार कर लिया। जबकि भरतपुर के महाराज सूरजमल ने अपने जिगरी मित्र जय सिंह को दिए वचन के लिए राजपूत परंपरा के अनुसार बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। इसी के परिणाम स्वरूप साल 1743 को बागड़ू के मैदानों में काल के समान विशाल हिंदू साम्राज्य आपस में भिड़ गए। युद्ध के मैदान में महाराज सूरजमल ने अप्रतिम शौर्य दिखाया। वीर की बेहतरीन युद्ध नीति और चढ़ती जवानी के खौलते रक्त ने युद्ध का पासा अपने पक्ष में मोड़ लिया। महाराजा सूरजमल को 2 हाथों में तलवार लेकर लड़ते देख राजपूत योद्धाओं ने इस वीर का परिचय पूछा। तभी युद्ध के मैदान में एक मदमस्त दहाड़ सुनाई दी।
नहीं सही जाटनी ने व्यर्थ प्रसव की पीर, जब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। इस युद्ध में विजय श्री के बाद तो संपूर्ण उत्तर भारत में महाराज सूरजमल के नाम का डंका बजने लगा। महाराज ईश्वरी सिंह का जयपुर की गद्दी पर राज तिलक करवा दिया गया। महाराजा सूरजमल भरतपुर की तरफ वापस लौट गए, जहां संपूर्ण ब्रजभूमि महाराजा धीराज सूरजमल की जयकारों से गूंज उठी। लोगों को ब्रज के चमकते सितारे में अपना हिंदू योद्धा नजर आने लगा। इस भव्य जीत के बाद महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य विस्तार के लिए अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। अपनी सेना को संगठित करते हुए भयानक युद्धों का शंखनाद कर दिया। उन्होंने ब्रजभूमि से मुगलों का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली। जल्द ही महाराज सूरजमल ने रेवाड़ी, नीमराना, मथुरा, मेवात और गुरुग्राम के किलों को फतह करके अपने राज्य की सीमाओं को दिल्ली के दरवाजे तक मजबूत कर दिया। इस समय दिल्ली की राजगद्दी पर मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर की हुकूमत थी। अहमद शाह ने महाराजा सूरजमल की इस बढ़ती ताकत का जवाब देते हुए अपने वजीर वीर बख्शी के नेतृत्व में एक विशाल फौज को सूरजमल को काबू में करने के लिए भेजा। 30 दिसंबर सन 1749 को मीर बख्शी अपनी विशाल मुगल सेना के साथ जाटों के इलाके में घुस गया। मीर बख्शी मेवात को लूट कर आगे बढ़ा और निमराना के किले पर अधिकार कर लिया। जीत के गुमान में मीर बख्शी अपनी सेना के साथ सराय के निकट आ धमका। जल्द ही महाराज सूरजमल ने भी अपनी तलवार कस ली। यह दिन हिंदुओं का नववर्ष था। महाराजा सूरजमल ने मां तुलजा भवानी की पूजा करके अपने सेनापति को युद्ध का मोर्चा संभालने के लिए भेजा। महाराजा के सरदारों ने आगे बढ़ रही मुगल सेना के 2 सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया। तभी महाराजा सूरजमल भी अपनी सेना के साथ मैदान में उतर गए। देखते ही देखते मीर बख्शी की विशाल फौजों को चारों तरफ से घेर लिया गया। मीर बख्श की संपूर्ण सेना सूरजमल के वश में थी। 3 दिन तक लगातार महाराज ने मीर बख्श को घेर कर रखा। अंत में उसने घुटने टेक दिए और जाटों के इलाके खाली करने के साथ हर्जाना देने का भी वचन दिया। सूरजमल की मुगलों पर प्रचंड जीत की ये खबर संपूर्ण राजपुताने में फैल गई। सर्वत्र सूरजमल के नाम का रौब बढ़ने लगा, क्योंकि सूरजमल ने आज दिल्ली के तख्त को झुका दिया था। वीर की इस बढ़ती ताकत ने सेना में जोश भर दिया। इसी समय दिल्ली के बादशाह अहमद शाह ने अपने वजीर सफदरगंज को पद से हटाकर उसकी सभी जागीरें जब्त कर ली। सफदरगंज ने अपने एहसान फरामोश बादशाह को सबक सिखाने के लिए अपने अजीज मित्र सूरजमल से सहायता की गुहार की। मित्र की पुकार पर मई सन 1553 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन की सेना पर प्रचंड आंधी के समान टूट पड़े। सूरजमल के प्रकोप से बचने के लिए गाजीउद्दीन युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। क्षात्र धर्म की धरती वीर जना करती है, तलवार हो सूरजमल की वो दिल्ली फतह करती है। 9 मई से 4 जून तक जाटों ने पुरानी दिल्ली में अपनी मनमर्जी चलाई। 16 मई को तो उन्होंने वहां खूंखार तरीके से उधम मचाई। दिल्ली की जर्जर बादशाहत किले में कैद होकर रह गई। उनमें अब सूरजमल की सेना से टकराने की ताकत नहीं रही। इस दिन को इतिहास में दिल्ली विजय के नाम से जाना जाता है। अंत में खान सावदारगंज को अवध और इलाहाबाद की जागीरें वापस लौटा दी गई। तब जाकर सूरजमल का क्रोध शांत हुआ। दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए नवाब गाजीउद्दीन ने दक्षिण के वीर मराठाओं को राजा सूरजमल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को सूरजमल पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मल्हार राव ने अपनी सेना के साथ कुम्हेर के किले पर चढ़ाई कर दी। तभी कुम्हेर के किले के तोपचियों ने तोप चला दी, जिससे मल्हार राव के वीर पुत्र खंडेराव शहीद हो गए। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक की आग में मल्हार राव गुस्से से तप उठे। उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। तभी सूरजमल की रानी हंसिया देवी ने जीजाजी राव सिंधिया को पत्र भेजा। इस पत्र के बाद मराठा और जाटों में मित्रता स्वरूप संधि हो गई। तय हुआ कि हिंदू राज्य आगे साथ मिलकर रहेंगे और आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। अब भारत की स्थितियां काफी बदल चुकी थी। किसी समय क्रूर और मजबूत कहा जाने वाला मुगल साम्राज्य इस समय काफी कमजोर हो चुका था।
दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हुकूमत थी। इधर दक्षिण में वीर मराठाओं ने स्वराज की एक ऐसी आंधी चलाई कि अटक से लेकर कटक तक भगवा लहरा दिया। दिल्ली के बादशाहों पर भी मराठाओं का हुक्म चलने लगा। बादशाह भी मराठाओं के कोप के कहर से भयभीत रहने लगे। मराठा साम्राज्य इस दौर में भारत की एक नई ताकत बन चुका था। इसी समय काबुल का बादशाह अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर भयंकर आक्रमण करके दिल्ली को जीत लेता है। इधर मराठाओं ने पेशवा सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में विशाल सेना अब्दाली को भारत से खदेड़ने के लिए भेजी। भाऊ पेशवा राव ने जल्द ही जाबाजी हमला करते हुए दिल्ली को जीत लिया और केसरिया झंडा तान दिया। तभी भाव ने दूसरे हिंदू राज्यों से अतिरिक्त सैनिक सहायता की मांग की। भाव की एक पुकार पर भरतपुर के महाराज सूरजमल अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ भाव की मदद को पहुंच गए। उन्होंने भाव को तन मन धन से मदद करने का वचन दिया, पर युद्ध से पहले ही भाव साहब और महाराजा सूरजमल के बीच में मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप महाराजा सूरजमल अपनी सेना लेकर वापस भरतपुर लौट गए। इसके बाद जनवरी सन 1761 को पानीपत के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ अफगानियों की अत्यंत विशाल सेना, जिसमें मुगल सेना भी शामिल थी, दूसरी तरफ अकेले मराठी। दुर्भाग्य से इस युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई, पर युद्ध के बाद हारे हुए मराठा वीरों के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने किले के सभी दरवाजे खोल दिए। घायल सैनिकों की सहायता के लिए सूरजमल ने अपने खजाने से 10 लाख रुपए की सहायता राशि मराठाओं के सामने पेश की। मराठाओं की दवाई, खाने और कपड़े का पूरा इंतजाम किया गया। इधर पानीपत में अफगान और रहेलों की जीत जरूर हुई, पर मराठाओं ने उनकी कमर तोड़ दी थी। तभी महाराजा सूरजमल ने अपने सैनिक तैयार किए और आगरा को फतह कर लिया। आगरा को जीतने के बाद महाराजा ने हरियाणा के बलूचियों पर धावा बोलकर वहां के नवाब को कैद कर लिया। हरियाणा के फरूख नगर को जीतकर अपने पुत्र जवाहर सिंह को वहां का सरदार नियुक्त कर दिया। सूरजमल ब्रिज की पवित्र धरा से मुगलों पर प्रकोप बनकर टूट पड़े थे। आगरा से लेकर दिल्ली दरबार तक सूरजमल के नाम की तूती बोलने लगी। दिल्ली के रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दीन दौला ने सूरजमल के राज्य की सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर कूच कर दी। नजीमुद्दौला को अहमद शाह अब्दाली का समर्थन प्राप्त था। सूरजमल के दिल्ली कूच की खबर सुनकर उसने एक बार फिर से अहमद शाह अब्दाली से मदद मांगी। नजीब ने अपनी सेना को तैयार करके दिल्ली के चारों ओर के फाटक बंद कर दिए। इधर महाराजा सूरजमल के एक आदेश पर 10 गांव के जाट एकत्रित होकर महाराजा सूरजमल की सेना में शामिल हो गए और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। जाटों की सेना दिल्ली के निकट यमुना और दोआब के मैदानों में थी और शाही सेना दिल्ली नगर की 4 दीवारी के अंदर थी। उसी समय महाराजा सूरजमल केवल 30 घुड़सवारों के साथ शहर का दरवाजा तोड़कर विशाल शत्रु सेना के बीच में जा पहुंचे, जहां युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। महाराजा की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों के अनेक अलग अलग मत हैं, पर जो भी हो 56 साल की उम्र में हिंद धरा का वीर सपूत दुनिया से विदा हो गया। एक सामान्य धरा से उठकर महाराज ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उनके राज्य का खर्च 60 लाख सालाना था, जबकि उनका राज्य 2 करोड़ की आमदनी का था। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने 10 करोड़ का खजाना राजकोष में छोड़ा था। उनकी सेना में प्रत्येक जाति का सैनिक लड़ा था। उनके किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया, जिसने अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाकर खुद को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। महाराजा सूरजमल की मृत्यु के बाद जवाहर सिंह जटवाड़ा साम्राज्य के राजा बने। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।